नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी भाई। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित, एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और मजे से कट रही है दोस्तों। एतवार का दिन, हैवी लंच करके सोने के बाद उठना भी मुसीबत हो जाता है। आज का टॉपिक, लिव एंड लेट लिव। ये हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो सारे स्लोगन्स हैं, जिनको हमने, जो प्रचलित स्लोगन थे या जो आ, हमारी शेयरिंग्स में बात करते करते बार बार जो वाक्य आते थे, उन सारी चीजों को हमने एक स्लोगन के रूप में बना लिया, ताकि हमें रिकवरी के रास्ते पे चलते चलते ये सारी चीजें हेल्प करें, ये सारी चीजें प्रोग्राम की याद कराएं। और लिव एंड लेट लिव, ये इनिशियल डेज का, शुरुआती दिनों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्देश होता था। ये हर अल्कोहलिक के लिए, मेरे जैसे शराबी के लिए, जिसकी शुरुआत में तो बहुत अच्छे अनुभव थे, लेकिन जैसे जैसे अनुभव और उम्र बढ़ती गई, उस प्रकार वो सुखद अनुभव पता नहीं कब दुखद अनुभव हो गए। वो पीने के कारण अच्छे लोगों को मिलना और अच्छे अनुभव होना, अब लोग भी तकलीफ में आने लगे मेरे पीने के कारण। और आगे चलते चलते एक समय ऐसा आता गया, जो कि मेरी जिंदगी के आखिरी 5 साल की ड्रिंकिंग में कहूंगा। वो 5 साल की ड्रिंकिंग में जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई भी थॉट मैं टिका नहीं पाता था। खुशी में तो पीने जाता ही था, कई बार गुस्से में गया हूं। जब अनबन हो जाती थी, जब झगड़ा हो जाता था, तो जानबूझ के पीने जाना। रिजेंटमेंट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभी रोकने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, और रोकने में भी अब वो बहुत सख्ताई आती जा रही थी। अब झगड़े बड़े तीव्र होते जा रहे थे, क्योंकि समा बीतता जा रहा था और मैं कोई सुनने के मूड में दिखाई नहीं देता था। मेरे कुछ प्रयत्न शराब से दूर रहने के दिखाई नहीं देते थे, और परिस्थितियां सच में खराब होती जा रही थी। तो ऐसे में जब प्रयत्न तेज होते, तो वो लड़ाइयां तेज होने लगी। शारीरिक और मानसिक इतना स्खलन हो गया कि कई बार अकेले में सोचते वक्त ऐसे लगता था, यार अभी बचा क्या है। इतना सारा मैंने नुकसान कर लिया, इतनी लोगों को तकलीफें दे दी, इतनी खुद को तकलीफें हो गई, तो पी पी के मरना ही ठीक है। नहीं रुक पाऊंगा, नहीं हो पाएगा मेरे से। शराबियत की बीमारी के कारण उत्पन्न हुए ये विचारों से खेलते खेलते नैराश्य की तरफ आखिरी के दिनों में जिंदगी बढ़ती है। ना मैं जीता हूं, ना मैं किसी को जीने देता हूं। वो कहते हैं ना, द अल्कोहलिक इज फर्स्ट टू नो एंड लास्ट टू एडमिट। मेरे जैसा शराबी, जिसको सबसे पहले पता चलता है, लेकिन वो उस बात की स्वीकृति सबसे आखिरी में देता है कि वो ना तो जी रहा है, ना तो जीने दे रहा है। पता चलता है रोज सुबह आईने में अपना चेहरा देखने के बाद, वो सूजा हुआ चेहरा, कहीं को भी शायद कोई स्कार है, कहीं पे कुछ दुख रहा है,
और मुझे उन गाफिल क्षणों में एक आवाज आती है, लकी कर क्या रहे हो भाई, व्हाट आर यू डूइंग। शुरुआत में तो डिनायल में कुछ नहीं हुआ है, औरों की गलती है, ऐसे करते करते जब आखिरी के दिन ऐसे आ गए कि सच में नहीं हो रहा है, बार बार डॉक्टर्स के पास जाना, वो तबीयत का खराब होना, अंदर से आवाज आती, लकी कर क्या रहा है। पीते वक्त कई बार वो घर की वार्निंग्स कानों की तरफ पड़ती हैं, कानों में सुनाई देती हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना, उसकी तरफ ध्यान न देना, उसको अनदेखा बोलना, ये जैसे मेरी फितरत ही हो गई थी। अल्कोहलिज्म में वो कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में शराबी को ऐसा लगता है कि मेरा गया ही क्या है जो मैं बंद करूं, और वो जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके दूसरी तरफ खड़ा होता है जहां पे उसका काफी कुछ चला गया होता है, तो मन में ये विचार आता है, अब बचा ही क्या है जिसके लिए मैं बंद करूं। तो जब मैं बचा ही क्या वाली परिस्थिति में पहुंच गया, जब मन को ये लगने लगा भाई ये सब तो चला गया, यकीन मानो दोस्तों, एक शराबी जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। बड़ा अहंकारी होता है शराबी, ट्रिमेंडस। वो अपने वजूद को पता नहीं किन किन चीजों में देखता है, और उन चीजों में बहुत सारी भौतिक चीजें होती हैं, बहुत सारी होती हैं। इनफैक्ट एक शराबी अपनी जीवन को साम्राज्य की तरह देखता है। आज ही सुबह मैं शेयर कर रहा था, मुझे वो कंट्रोलिंग, मेरी तरह से सब चले, ये भावना इतनी प्रबल होती है, और शराब पीने के बाद में वो ऊर्जा भी मिल जाती है कि मैं लोगों को एग्जॉस्ट करवाते हुए वो करवा लेता हूँ। इतनी एनर्जी मिल जाती, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा लोगों से करवा लेता हूँ, साम दाम दंड भेद। बहुत ही सेल्फ में हो जाता है सेंटर अपना, खुदगर्जी इतनी बढ़ जाती है कि खुद के भले के सिवा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। और मेरा भला बुरा कौन सोच रहा है, मेरा वो बीमार मन, वो मेरा बीमार मन जिसको हमारे प्रोग्राम में सेल्फ विल कहा गया है। बस खुद की ही इच्छा, और इच्छाएं जो भी चाहिए उसको पूर्ति करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। और मजे की बात है, मैं ये चाहता हूं कि उसमें मेरा लोग साथ दे, जो भी मेरे अपने हैं। और ये शराबीपन के या ड्रंक लॉक के ही अनुभव नहीं है, ये बाद में रिकवरी में भी आ जाता है। ना तो मैं जी रहा था, ना मैं जीने दे रहा था। और ऐसी अवस्था में जब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये मैसेज मिलता है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं एक बीमार इंसान हूँ, और वो सरेंडर, वो शरणागति स्वीकारने से ही और अगले कदमों का पालन करने से ही, जैसे हजारों लाखों लोग इसमें से बाहर निकले हैं, मेरे भी बाहर निकलने की संभावना है, मेरे भी जीने की संभावना है। मैं बॉटम हिट करके आया था, मैं हॉस्पिटलाइज होके आया था, एक नहीं कई हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ये मैं आया था। तो मेरी मन की अवस्था तो जान गई ऐसी थी मेरी। हर एक ने अपना अपना बॉटम हिट करना है, और मेरा बॉटम हिट हुआ था। पहली मीटिंग में मैं यही मन ही मन कहते बैठा था, भगवान मुझे मरना नहीं है, बचा ले यार, बचा ले।
आई वॉन्टेड टू लिव। रिकवरी की शुरुआत होती है। अब अधिकतर हम इस स्लोगन का उपयोग अपनी सारी सोबर जिंदगी में, जब कहीं कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं, जब कहीं शायद वो छुपा हुआ आक्रोश सर कर लेता है खुद के बारे में या औरों के बारे में, तो उस वक्त अगर ये स्लोगन याद आ जाए तो ये उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करके मन को वो आध्यात्मिक अवस्था की तरफ ले जाता है। मुझे याद है रिकवरी का पहला साल होने वाला था, और पहला साल हो गया, यानी कि अ, मेरी जिंदगी में कभी एक ऐसा हफ्ता नहीं आया होगा जब मैं शराब से दूर हूँ, और कंटिन्यूस एक साल हो गया। बहुत खुशी। पिंक क्लाउड का स्टेज था। बहुत खुशी महसूस हुई। हमारे थाना में एक प्रथा है कि जब ये साल पूरा होता है तो प्रॉपर्टी के दिन जितने लोगों को पॉसिबल होता है सब घर पे आ जाते हैं सुबह सुबह, चाय पीने के लिए, विश करने के लिए। और ऐसी ही शाम को मैं बैठा हुआ था, अपनी पत्नी से और माँ से बात कर रहा था। बच्चे बहुत छोटे थे मेरे, 3 साल की बड़ी लड़की थी। और बातचीत बातचीत में कुछ बात ऐसी निकली कि मेरी पत्नी ने कहा, तुम जानते हो तुम किस वजह से शराब से दूर हो? मैंने कहा, हाँ, मैं एक ही वजह से शराब से दूर हूँ। तो बोले, लाइए मैं तुमको सच्चाई बताती हूँ। उसने मेरे बटुए में से एक कोई पैकेट सा बना हुआ था निकाल के बताया, मुझे तुम इसकी वजह से शराब से दूर हो। हुआ यूं था कि जिस दिन मेरा हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिलनी थी, उसी दिन उसने कोई पूजा करवाई थी, और मेरे घर पे आते ही मेरे वो पर्स के अंदर वो चीज रख दी थी। और उसके बाद में मैं पिया ही नहीं। तो नेचुरल है कि उसका विश्वास उसी चीज पे कायम हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये सुना, वैसे ही मैं आग बबूला हो गया, और पता नहीं क्या क्या बकने लगा। जैसे कि मेरा मेरा ईगो पंक्चर हो गया था ना। ईगो पंक्चर हो गया। और फिर वो जो एक क्रूर और रुद्र रूप सामने प्रकट होता है हर बार की तरह, वो प्रकट हुआ। और सडनली 1 मिनट पहले अच्छी अच्छी बातें करने वाला लकी सडनली गालियां गोलियां हाथापाई पे उतर आया। मैं सारा साल ए के अंदर जा रहा हूँ, वन डे एट अ टाइम मीटिंग्स करते करते शराब से दूर रह गया, और तूने सारा ये क्रेडिट ये बाबा को दे दिया, ये पुड़िया को दे दिया। हाउ इज दैट पॉसिबल? बहुत गुस्सा आया दोस्तों मुझे, यकीन मानो मैं पीने को निकला। हालांकि मैं ये मीटिंग्स में बोल रहा था कि नहीं यार, शराब मेरे लिए जहर है, मौत का पैमाना है, एक घूंट और खेल खत्म। कई बार सुना था। मैंने ये भी कहा था कि शराब की ताकत मेरे से बहुत बड़ी ताकत है, और जब चाहे, जब ऑब्सेशन आए तो मुझे बुला लेगी। मेरे पास उसका डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, और पहले घोट के विचार से बचाव के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसीलिए मन की आध्यात्मिक अवस्था है। ये सारे एक ही प्रिंसिपल्स जितने भी मुझे समझ में आते थे उनका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अहम को धक्का लगा। किसी ने एक छोटी सी बात के ऊपर शायद मेरी मेहनत या जो कुछ भी कह लो, उसको तहस नहस कर दिया था। और मैं इसको स्वीकार करने के मूड में था नहीं। मुझे ऐसा लगा था ये तो मेरा वजूद हिल गया यार, ये तो आइडेंटिटी, ये तो पूरे जड़ पे वार हो गया। अब जी के भी मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे मन में विचारों का समीकरण आता है कि हम रिकवरी के अंदर पुनः पीने का जब विचार आता है, तो ये क्या कर रहा है लकी, मरेगा। ये विचार आके ही जाना है, ये क्या कर रहा है, मरेगा। बिकॉज डीप डाउन इनसाइड वी नो कि पहला घूंट नहीं मारेगा,
लेकिन जो पहले घूंट के बाद में जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से विनाश शुरू होगा, वही होगा जो आज तक होता आया है। ये जानते हुए भी मैं पीने को निकला, और आइडिया यही था कि आधी बोतल पी के आता हूँ और फिर आके तेरे को और तेरे बाबा को दोनों को देखता हूँ। हम जाएंगे बाबा के पास, उसको पूछूंगा, देख तेरी पूरी को मैं घोल के पीता हूँ। उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरा गुस्सा ठेस लग जाने के बाद उसको नहीं सह पाना कितना बड़ा रूप है उसका, कि साल भर की रिकवरी को, साल भर की सोब्राइटी को छोड़ने को तैयार हो गया था। पीने को निकला, बाहर वर्कशॉप में ही रहते थे हम, बाहर सड़क पे आया तो एक हमारा पिया हुआ मेंबर मेरे पास सामने से आता हुआ दिखाई दिया। आई डोंट नो दैट्स कोइंसिडेंस और व्हाट। और उसने मेरे से कुछ पैसे मांगे, उसके मुंह से बात आई। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, बोलता है झगड़ा हुआ, घर में झगड़ा हो गया, शादीशुदा था, बार में जा रहा हूँ, थोड़ा पी के आया हूँ, थोड़ा और पीना है। वो रियलिटी मुझे हिट हुई। मैंने कहा लकी तू और क्या कर लेगा रे, तू भी दो चार पैक पी के आएगा, इधर उधर थोड़ा उछलेगा कूदेगा, ये दिन तो निकल जाएगा, लेकिन फिर जो साइकिल शुरू होगा तेरे को निकलने नहीं देगा फिर वो। तो ड्रिंक इज टू डाई। लेकिन ये जो बेइज्जती जो मैंने महसूस की है, ये जो मेरे सच्चाई का जो कत्ल हुआ है, वो मेरे से सहन नहीं हो रहा था। आइदर आई वांटेड टू डाई और आई वांटेड टू किल। कई बार पीते वक्त भी मैंने ये भूमिकाएं ली हैं। लिव एंड लेट लिव तो बहुत दूर की बात है, मैं तो फाइट एंड फ्लाइट वाला आदमी हूं ना। या तो खड़े होके मारामारी करूंगा या तो भाग ही जाऊंगा। आई एम नॉट समबडी, मेरी रचना वैसी नहीं है, ये मैं अपने बारे में कहता हूँ। हर अनुभव अलग होता है, हर परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन मेरे बारे में ये है कि मैं फाइट और फ्लाइट वाला रहा हूँ, माई वे और हाईवे वाला। ऐसे टाइम के ऊपर लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। किसी भी परिस्थिति में मुझे जीना पड़ेगा, और किसी भी परिस्थिति में मुझे औरों को जीने देना पड़ेगा, ऐसे लोगों को विशेषकर जिनका मैं हार्म कर सकता हूँ। ये बड़ा ही डिफ्यूजिंग थॉट है। ये पूरे उस बारूद के गुबार में से जैसे ऊर्जा ही निकाल लेता है थॉट। कहीं मीटिंग्स में, कहीं शेयरिंग्स में सुनते वक्त महसूस होता है यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं खुद भी मर रहा हूँ, मैं औरों को भी मार रहा हूँ। पीते वक्त वही कर रहा था, और अर्ली रिकवरी के अंदर वही ख्याल घूम घूम के आ रहे। तो आई हैव टू लेट गो एंड लेट गॉड। इसके आगे का जवाब भी मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दिया। भगवान पे छोड़, लेट गो, छोड़। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब समय के साथ आएगा, जिनका जवाब शायद डिस्कवर होगा। लेकिन मेरे अंदर की वो बेचैनी, वो आतुरता मुझे जल्द से जल्द जवाब ढूंढने में, जल्द से जल्द चीजों को सेटल करने में हमेशा प्रेरित करती रहती है। मैं रुकने को तैयार नहीं होता हूँ, समय नहीं देना चाहता हूँ, मेरे पास पेशेंस टॉलरेंस की कमी होती है, और इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस, बेचैनी और बहुत बड़ी होती है। हमारे नवप्रकाश ग्रुप में, जो मेरा पहला ग्रुप था, उसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर स्लोगन्स पे शेयरिंग्स, यानी कि हर बार सिर्फ ड्रंक लॉग ही नहीं, ऐसे अपने स्लोगन्स पे शेयरिंग, मैंने एक की शेयरिंग सुनी थी और वो मुझे बड़ी भा गई, मुझे टिकी। और उसने ये कहा था कि जब तक
मैं किसी और ताकत के बल पे नहीं जीऊंगा, तब तक मैं जी नहीं पाऊंगा। और जब जब मैं उस ताकत का शुक्राना अदा नहीं करूंगा, मैं किसी और को जीने नहीं दूंगा। हम खुदगर्ज लोग हैं, मैं खुदगर्ज हूं। अगर कोई सक्सेस मिल जाता है, कोई पॉसिबिलिटी बन जाती है, उसका सारा क्रेडिट मैं ले लेता हूँ और फिर मैं लोगों को कंट्रोल करता हूँ। पीते वक्त भी होता था, सोब्राइटी में भी होता है। कई बार मैं इतना डरा हुआ इंसान होता हूँ कि मैं अपने पास जो अवेलेबल, मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज, जो फैसिलिटीज है, मैं उनको कंट्रोल करना चाहता हूँ, लिमिटेशंस डालना चाहता हूँ लोगों पे, जो कि कुछ मामलों में व्यवहार की बात है, लेकिन कुछ मामलों में नाजायज है। शराबी का जीवन इतना अस्त व्यस्त होता है कि साला पैसा खर्चा कर देगा लेकिन प्यार नहीं देगा। प्यार लेगा भी नहीं, प्यार देगा भी नहीं। ये बीमारी ऐसी अजीब है ना, कि बड़ा कुछ मिसप्लेस करके रख देती है। ना सिंपथी का लेना ना देना, ना प्यार का लेना ना देना। एकदम ड्राई सोब्राइटी के फेस मैंने देखे हुए हैं, जहां पे सिवाय मटेरियल थिंग्स के और वो राशन भर दिया और ये हो गया और वो हो गया, खर्चा तो चल रहा है तुम्हारा, मैं क्या परेशान कर रहा हूँ तुम्हारे को, अब तुम खुश नहीं होते हो, वाली अवस्था में से गुजरा हूं। और ये अवस्था अर्ली या मिडिल रिकवरी में जरूर आती है। मेरे मेरे रिकवरी में आई थी। अभी भी कई मामलों में मैं कह सकता हूँ थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। बट जैसे मेरा स्पॉन्सर कहता था ना शुरुआत में, भाई तुम्हारा चीफ मोटिवेटर क्या है, तुमको जो रिकवरी की तरफ या कमाई की तरफ धक्का मार रहा है? इज इट योर फेथ और इज इट योर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज? अधिकतर हम लोग तो इसके लिए डर के कारण ही ए में आए थे ना। और बाद में वो डर को श्रद्धा ने रिप्लेस कर लिया तो हम आते रहे। डर को श्रद्धा ने रिप्लेस कर लिया तो हम बाकी के कार्यक्रम को फॉलो करने लग गए। लेकिन लाया तो हमको डर ही था ना। अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहलिज्म वी वर ड्रिवन टू ए। तो अब भी किसी भी चीज को करने के लिए डर बहुत बाध्य कर देता है, इनसिक्योरिटीज बाध्य कर देती है। और चूंकि मैं बाकी की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, मटेरियल थिंग्स और पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के ही आभूषण जमा करने के चक्कर में रहता हूँ, तो वो ड्राई ड्रंक की स्टेज आ जाती है दोस्तों। और ऐसे में शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन जीता भी नहीं हूँ, ना मैं जीने देता हूँ। बिल कहता है ये ऐसी स्टेज ज्यादा टाइम तक चलेगी तो फिर वो मुर्दा कड़क हो जाएगा, रिगर मॉर्टिस हो जाएगा। और जब वो अकड़ जाता है तो उसको फिर किसी भी प्रकार से रिवाइव नहीं किया जा सकता, ठंडा पड़ जाता है। यानी कि मेरी जो डिजायर्स हैं और उन डिजायर पूर्ति करने के लिए मेरे जो तौर तरीके हैं, वो जब तक बदली नहीं होंगे, तब तक घूम घूम के ये साइकिल आता जाएगा। सेल्फिश हूं, मैं सफर करता हूं तो लोगों को भी सफर कराऊंगा, अकेला सफर नहीं करूंगा। रिजेंटफुल हूं, मेरी मेरी श्रद्धा बहुत से उन नकारात्मक भावनाओं के कंट्रोल्ड इस्तेमाल पे बनी हुई है। जबकि मेरा प्रोग्राम मुझसे ये कहता है कि लकी, एंगर इज पॉइजन।
एंगर इज अ डुबिशियस लग्जरी ऑफ नॉर्मल मैन, फॉर अल्कोहलिक्स इट इज पॉइजन, ऐसा बिल लिखता है कि ये गुस्सा जो है ये सामान्य व्यक्तियों की डुबिशियस लग्जरी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फॉर अस अल्कोहलिक्स इट इज पॉइजन। और जब वो गुस्से की भावना आ जाए, मन उसमें ढल जाए, तो मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, फिर वो मुझे कंट्रोल करता है। इसके लिए पॉइजन कहा गया है। जैसे शराब के पहले घूंट तक मेरे हाथ में निर्णय होते हैं सारे, और पहला पेग पीने के बाद में फिर मेरे निर्णय खत्म हो जाते हैं, देन इट टेक्स ओवर। इसी प्रकार से ये सारी भावनाएं हो गई हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहा गया है कि विकृति आ गई है इसमें। तो मुझे सावधानी वो फर्स्ट थॉट पे ही लेनी है, क्योंकि वो उधर ही से मेरा बचाव हो सकता है। घुसने के बाद पता नहीं आई विल एंड अप वेयर। बिल कहता है जायज गुस्सा भी अपने लिए नहीं है। एक अनुभव बताता हूँ आपको। 5-6 साल की रिकवरी में मैं अपनी वर्कशॉप के ऑफिस में बैठा हुआ था, बिल्कुल रोड पे है, एलबीएस रोड पे। और उतने में मैंने देखा कि एक बच्चा, कमजोर सी साइकिल जिसके मड़गाड़ वड़गाड़ नहीं है ना, उसने ला करके थोड़ा सा रोड पे पार्क कर दिया, फुटपाथ के बाजू में। और पता नहीं कहीं चला गया। उतने में एक जीप आई, पुलिस की जैसे दिखती थी, नाम नंबर नहीं था, सादी जीप थी। वो पार्किंग करते करते उसको साइकिल दिखी नहीं, उसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी, उसका पहिया मोड़ दिया। अब मैं कांच के अंदर बैठे बैठे ये सब देख रहा हूँ, और मुझे गुस्सा आने लगा। और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं बाहर निकल के आ गया, और मैंने वो जीप वाले को, जो कि मुझे साहब की तरह दिख रहा था, मैंने कन्फ्रंट किया। और मुझे वो 2-4 मिनट में ही बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये ऐसे कैसे बच्चे की साइकिल तोड़ दिया। और जब मेरे आते तक तो बच्चा आ गया, तो ये पकड़ के बच्चे को मारने लगा, ऐसा सड़क पे पार्क करके गया, ये करके गया, वो करके गया। तो मैंने उसका पक्ष लिया और मैंने कहा भाई ये थोड़ी इधर करके गया था, तुमको साइकिल दिखाना इसके लिए तुमने घुसा दिया, उसके ऊपर चढ़ा दिया, इसका नुकसान भर के दो। और वो जब उसने आवाज चढ़ाई, तो फिर मैं गुस्से में, मेरा पारा पता नहीं कैसे चढ़ गया, फटाफट एकदम, एकदम जैसे बोलते हैं ना, रॉकेट स्पीड आ गई। वो बोलता है मैं इसका भर के नहीं दूंगा, इसकी गलती है वगैरह, ये है वो है। मैंने कहा मैं पत्थर उठाता हूँ, अब भी तेरी खांच पे मारता हूँ। सडनली आई डोंट नो व्हाट, और बड़ा पंगा ले लिया। फिर आदमी वादमी आए, वो उसके पास से मैंने पैसे लड़के को भरवाए। वो 100-200 रुपया उसने टायर वायर ठीक करने का दिया, चला गया। अगले दिन सुबह जब मैं आया 9-9:30 बजे, तो हमारे सामने की साइकिल और मोटरसाइकिल सब गायब, वर्करों के फुटपाथ के पास ही खड़े रखते थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो मेरा एक आदमी आके बोला, साहब कल जिसके साथ में पंगा लिया ना आपने, वो डिपार्टमेंट जो अतिक्रमण वाले होते हैं उसका बॉस था। ओ, सुबह सुबह आज गाड़ी आई और सब कुछ उठा के ले गई, जाओ तुमको बुलाया है उधर। अब ये सुन के और गुस्सा। अरे साले, अपना अभी कल एक तो उसने गलती किया, अपने ओहदे का फायदा उठा रहा है, इधर उधर फोन लगा, ये कर। सडनली थोड़ा सा भी पता नहीं विपरीत परिस्थितियां आती है ना, भले खुद बुलाई हो या सामने से आई हो, आई एम नॉट एबल टू डिफ्यूज देम। मैं उसको डिफ्यूजन की क्रिया शुरू नहीं होती, उल्टा उसको इन्फ्लेट करने की क्रिया हो जाती है। इम्पल्सिव है ना, इम्पेशेंट है, हिसाब किताब करने में माहिर है, अभी का अभी निपटाने में माहिर है, सालों साल ऐसे जिया है। तो इस प्रकार के थॉट्स और उसके परस्पर एक्शंस होने ही हैं। करते कराते मैंने सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी जाके 12 बजे मैंने उसको सॉरी बोला, आई लेट गो। अब ये सारे समय में जब भी कुछ ऐसा हो जाता है विपरीत, तो सामने वाले का बदला कैसा लिया जाए, वही चक्रों में मैं सोचता रहता हूँ। वही रिजेंटमेंट की आग में
झुलसता रहता हूं। और बिल इसी को कहता है ना कि ये फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ सेल्फ मिलनी चाहिए, ये मुक्तता मिलनी चाहिए भाई। हमको उस क्रोधागन में नहीं जलना है, ये हमारा तरीका नहीं है। हम जीते हैं और जीने देते हैं। अगर किसी ने मेरा नुकसान किया है तो मैं जज नहीं हूं, मैं भगवान भी नहीं हूं, मैं जज भी नहीं हूं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। जो उसका न्याय होना कोई ना कोई करेगा। लेकिन आज की तारीख में मेरे को उस थॉट को छोड़ना जरूरी है। उस व्यक्ति पे जिस पे मेरा गुस्सा है, भले वो मेरी पत्नी है, भले वो पुलिस का साहब है, भले वो कर्जे वाला है, भले मेरा साहब है, भले मेरा कस्टमर है, कोई भी XYZ है, उसको मेरे को आंखों के सामने से निकालना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या? नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वो कांस्टेंट, वो मेंटल प्री ऑक्यूपेशन में सामान्य जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। और तो और कोलैटरल डैमेज उसका कितना हो जाएगा। ना तो मैं अपने बच्चों की सुनूंगा, ना तो पत्नी की सुनूंगा। गुस्सा मेरे को सांप पे आया है और मैं भुन भुनाते हुए घूमूंगा। मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जैसे शराबी ना बड़ा ही बुजदिल और कायर किस्म के लोग होते हैं। और मैं सच में हूँ। पता नहीं, अपना अस्तित्व ऐसे एपिसोड में से ही ढूंढता रहता हूँ। एपिसोड टू एपिसोड जिंदगी चलती है, और जब एपिसोड नहीं होता तो बड़ी बोरियत महसूस होती है। थैंक गॉड, ये सारी क्रिया में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के स्पिरिचुअल रिकवरी का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का पार्ट आ गया, तो वैक्यूम भर गया। रिकवरी में बहुत सी चीजें ऐसी मन को भाने लगती हैं जिनके बगैर जीवन अधूरा लगता है। पीते वक्त तो शराब लगती थी, और रिकवरी में पता नहीं वो गाड़ी के रूप में है, बंगले के रूप में है, या किसी स्वप्न पूर्ति के रूप में है, या बच्चे की इंजीनियरिंग डिग्री हो, या पता नहीं क्या क्या हो। बिल कहता है कि हमें ये इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी, या तो इसके आगे चलते हुए, या तो कोई डिपेंडेंसी है। मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा, मेरा ख्याल रखेगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी व्यक्तियों पे और परिस्थितियों पे निर्माण करने वालों को जब धक्का लगता है, तो लॉन्ग टर्म रिकवरी में भी मैंने देखा है जीने जैसा नहीं लगता। डोंट वांट टू लिव। लॉन्ग टर्म रिकवरी में भी ऐसा होता है। अगर मैं प्रोग्राम की प्रैक्टिस और इनके तत्वों का ध्यान रखूं, तो वक्त रहते ही मैं वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वक्त रहते ही मैं समझ जाता हूँ कि मुझे जीने के लिए जो ऊर्जा मिलने वाली है ना, वो सारी की सारी फ्री मिल रही है। बाकी तो जिंदगी के कंफर्ट्स हैं, और मेरा बनाने वाला ही मेरी जी ऊर्जा का स्रोत है, मेरी खुशियों का स्रोत है। मेरी खुशी उसके संबंध स्थापित करने में और संबंध बढ़ाने में ही है। इसी को बिल कहता है कि बच्चे होते हैं वो खिलौनों को पकड़ के रखते हैं, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो उम्र में आ जाते हैं, वो खिलौने बनाने वाले को समझने लग पड़ते हैं। लिविंग विदाउट ऑल द कंफर्ट्स वेदर दे कम और गो, क्योंकि पता है ये आने जाने वाली चीजें हैं। डिपेंडेंसी निकालना, दैट हेल्प्स यू लिव दोस्तों। धीरे धीरे वो गुलामी में से फ्रीडम मिलती है। अपने ही विचारों की गुलामी होती है, अपनी ही दुनिया की, अपने ही अपेक्षाओं की गुलामी। अहम की रक्षा, अहम की बढ़ोतरी, अहम का ग्लोरिफिकेशन, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं।
मैंने अनुभव किया है, और उसमें से बाहर आके भी मैंने अनुभव लिए हैं। जब मैं एक निरीक्षक की भूमिका से आज की तारीख में लॉन्ग टर्म रिकवरी में ये सारी चीजों को देखता हूं, तो आई रियलाइज, यस, इट इज नॉट ओनली इन अल्कोहलिज्म कि जब मैं विवश हो जाता हूँ पी पी के मरने के लिए, लेकिन इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होना या तो उनका भंग होना भी मुझे जीने नहीं देता है। जबकि जीने के लिए उस जिस मेरे बनाने वाले ने मेरे को सब कुछ बनाया हुआ है, कुछ और जरूरत नहीं है, सब प्रोवाइड किया हुआ है उसने। लेकिन मैं इतना हम्बल नहीं होता हूं ना, कि जैसा भी है, जो भी है, उसमें जी सकूं, उसमें औरों को जीने दूं। नहीं होता ऐसा। बार बार अपने आप को प्रैक्टिस करते हुए मैं वो मन की तैयारी बना लेता हूँ, और फिर संभव होने लगता है दोस्तों। वो श्रद्धा की छोटी छोटी छलांगे लगने लगती हैं कि आगे का मुझे दिखाई देता नहीं है, लेकिन इस रास्ते पे मेरे बहुत भाई लोग गए हुए हैं आगे, और श्रद्धा से ही मुझे वो मन की अवस्था, वो गुलामी से मुक्ति मिलनी है। खुल के सांस ले सकूं, औरों के साथ जी सकूं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ जी सकूं। जरूरी नहीं है कि हर बार सहमति हो कोई। असहमति इज ओके, इनफैक्ट असहमति इज नॉर्मल। ये एक ही सर्विस करते करते ऐसी सारी चीजें समझ में आने लग पड़ती हैं। और फिर जब आज मैं पीछे मुड़ के वो लिव एंड लेट लिव स्लोगन की तरफ देखता हूँ, और तभी मुझे समझ में आता है कितनी छोटी सी मेरी समझ थी, कितनी छोटी सी दुनिया, और उसके अंदर लिव एंड लेट लिव स्लोगन ने, जियो और जीनो दो ने जो रिलीफ दिया, और जो एक बड़े विजन की तरफ रास्ता खोला, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस शेयर।